तो आज की जनरेशन में कुछ ऐसे सवाल उभर कर आए हैं जो मेरे ही नहीं बल्कि इस पूरे युवा एवं बोले तो सभी ऐसे लोगों के मन में थोड़ा सा उथल पुथल पैदा कर दिए। जैसे कि आखिर ये OTT प्लेटफॉर्म्स इतना आगे कैसे बढ़ गए और साउथ की फिल्में इस टाइम पे इतना कमाल कैसे दिखा पा रही हैं और बॉलीवुड इतना नीचे कैसे जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है इन्हीं सब बातों के साथ। मैं हूं विवेक पांडे, आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है UPSC हिंदी मीडियम। तो इंट्रो खत्म होने के बाद हम बात कर लेते हैं किसी भी एक OTT कंपनी के बारे में। OTT का फुल फॉर्म ही होता है ओवर द टॉप। आखिर ओवर द टॉप का क्या मतलब है? तो दरअसल हम नेटफ्लिक्स की अगर बात करें तो उसका जो मतलब सब्सक्रिप्शन है, जो मंथली सब्सक्रिप्शन है वो कितना है, वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा और हम बताते हैं उसके पूरे बैकग्राउंड के बारे में। तो ये जो कंपनी है ना, प्रेजेंट टाइम पे इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, आप जो थोड़ा अनुमान कीजिए कितनी वैल्यू हो सकती है इसकी। कितना, 50 करोड़, 200 करोड़? जी नहीं दोस्तों, पूरे 200 बिलियन डॉलर। जी हाँ दोस्तों, कितना? 200 बिलियन डॉलर। अब यहाँ तक इसकी हम कंपेयर करें तो जिससे कि आप लोगों को समझ में आए कि 200 बिलियन डॉलर कितना ज़्यादा महंगा है, तो इसकी कंपैरिजन में ना हम वार्नर ब्रोस इंटरटेनमेंट को ले लेते हैं, जो हाल ही में जो बिकी थी पिछले साल 44 बिलियन डॉलर में, मतलब 44 बिलियन डॉलर में। वार्नर ब्रोस कंपनी का नाम ही बहुत बड़ा है। इस जबरदस्त इसकी फिल्में आती है। 1922 में जो है तो ये कंपनी इसकी जो है तो स्थापना हुई थी वार्नर ब्रोस को, और अभी जो रिसेंटली है इसका जो है तो 100 साल पूरे हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी जो है तो 44 बिलियन में बिकी है। मतलब कि ये जो नेटफ्लिक्स है ये जो तो 200 बिलियन का है। कुछ और एग्जाम्पल लेकर मैं समझाऊं तो ये ट्विटर बिका था 44 बिलियन डॉलर में। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो आप समझ सकते हैं कि नेटफ्लिक्स जो इतना हाई लेवल पे कैसे पहुंच गया है। तो इसके हाई लेवल पे पहुंचने के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। हम सभी जो तो इसके जो तो प्रिय कस्टमर्स हैं, जो हम नेटफ्लिक्स जो हम लोगों की काफ़ी जो तो देख रेख भी करता है और अपने जो है तो ये ऑफर्स जो है तो बढ़ाता रहता है। तो नेटफ्लिक्स की हम बात करें कि फर्स्ट स्टेज में, जी हाँ दोस्तों, अगर हर कोई फर्स्ट स्टेज में सबका छोटा छोटा ऑफिस होता है, सब कुछ ऐसा ही होता है, तो जो नेटफ्लिक्स थी ना, एक प्रारंभ में एक ऐसी वेबसाइट थी जो पैसे लेकर ना फिल्में जो है तो हमें डीवीडी हमें जो है तो रेंट पे देती थी। वो डीवीडी रेंट पे लेने की एक वेबसाइट थी। सभी लोग उस टाइम पे डीवीडी लेते थे क्योंकि उस टाइम पे जो और डीवीडी जो तो काफ़ी ज़्यादा मशहूर एवं फेमस थी। लोग जो घर पे बैठकर जो तो फिल्में देखना पसंद करते थे, अपनी मनचाही फिल्में जो है तो डीवीडी पे लगा के देखा करते थे। और जो है तो इसका लेने का जो अड्डा कौन सा था, दुकान कौन सी थी? ऑफ कोर्स नेटफ्लिक्स ही थी। तो हम बात कर लेते हैं 1982 से, जब टीवी जो था रंगीन आने लगी, कलरफुल आने लगी। हालांकि टीवी की शुरुआत तो 1950 से ही हो गई थी, लेकिन जो रंगीन टीवी है, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि लोग जो तो टीवी को देखना सबसे ज़्यादा पसंद जो है तो 1982 से करने लगे। और जब एक और बहुत बड़ा मोड़ान आता है इन सब चीज़ों में, वो था 2000 का वर्ष। जी हाँ दोस्तों, 2000 में जो है तो ये सब DTH लॉन्च हो गए, सैटेलाइट्स लॉन्च हो गए। अब केबल का ज़माना नहीं रहा, अब सीधे जो है तो सैटेलाइट के माध्यम से जो है तो टीवी चलने लगे, DTH लग गए, डिश लग गए। आप सभी के घरों में जो है तो पहले वो एंटीना हुआ करता रहा होगा जिसको से घुमाते थे, सिर्फ एक ही चैनल पे आता था, वो था DD1, मतलब कि दूरदर्शन। तो अब DTH लगने के बाद इसमें बहुत सारे चैनल्स आ गए, स्टार उत्सव, इंटरटेन और न जाने कौन कौन से जो तो चैनल्स आ गए। बहुत सारे अच्छे अच्छे जो एपिसोड्स आते थे, फिल्में आती थी। मतलब कि इस चैनल पे कोई ये फिल्में दे रही है तो हमें ये नहीं पसंद, तो हम दूसरा चैनल बदल कर दे सकते हैं। जी हाँ, यही से पूरा गेम शुरू हुआ। मतलब कि टीवी से हमें मिला अपना पसंदीदा देखने का, मतलब हमें अपने मन के चुनने का कार्यक्रम, अपने मन के चुनने का जो तो शो, फिल्में अपने मन के चुनने का जो तो हमें मतलब हमारे हाथ में आ गया कि हम रिमोट की मदद से हम चैनल बदल सकते हैं। हम जो तो ये फिल्में नहीं, हम वो फिल्में देख सकते हैं। तो सेम इसी सबका फ़ायदा उठाया नेटफ्लिक्स ने। जिस तरह थिएटर में हम सिर्फ एक ही फिल्में देखते थे और लोगों को थिएटर में जाना उतना ज़्यादा पसंद नहीं था। मतलब कि कुछ लोगों को पाबंदियां थी, जैसे भारत तो पहले से ही रूढ़िवादी है, यहाँ भी बहुत सारी पाबंदियां थी कि औरतें जो है तो बाहर नहीं जा सकती, मार्केट में नहीं जा सकती, खुले में जाके फिल्में नहीं देख सकती। तो उनके लिए जो है तो घर पे ही होम डिलीवरी हो जाती थी। और नेटफ्लिक्स ने एक और चीज़ ये पकड़ा कि मतलब कि नेटफ्लिक्स ने अपने वेबसाइट पे एक सिस्टम बैठा रखा था कि अगर हम किसी भी तरह का मतलब रिकमेंडेशन नामक एक जो है तो सिस्टम बैठा रखा था कि अगर हम एक्शन फिल्म सर्च कर रहे हैं
तो हमें जो है एक्शन फिल्में ज़्यादा जो है तो शो करेगा, ज़्यादा प्रेजेंट करेगा, जिससे हम और ज़्यादा उन सभी फिल्मों को देखेंगे। इससे नेटफ्लिक्स को जो है तो फ़ायदा हुआ करता था। और हाँ, कहते हैं ना सभी चीज़ों की कंपटीशन होती है, तो नेटफ्लिक्स के लिए भी एक कंपटीटर जो है तो पैदा ले लिया था, ब्लॉकबस्टर। लेकिन ब्लॉकबस्टर बहुत ज़्यादा चला नहीं, समय के साथ वह चेंज नहीं हुआ और एटलीस्ट जो है तो ब्लॉकबस्टर जो है तो बैंकक्रप्ट हो गया। और जब वो बैंकक्रप्ट हुआ तो उस टाइम पे जो है तो नेटफ्लिक्स जो था 24 मिलियन की कंपनी थी। उसके बाद जो है नेटफ्लिक्स जो है तो फिल्में बनाना शुरू की। 2013 में जो है तो उसने अपनी पहली जो है तो OTT प्लेटफॉर्म पे जो है तो अपना शो, मतलब कि अपनी मूवी को उसने लॉन्च किया 2013 से। अब क्या, अब नेटफ्लिक्स पूरे देश में फैला हुआ है। वह अपनी जो तो फिल्में खुद बनाता है, खुद प्रोड्यूस करता है। और यहीं तक नहीं, पहले ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं ना, वो डायरेक्टरों को, प्रोड्यूसरों को बहुत ज़्यादा पैसा दिया करते थे कि आप हमसे पैसा ले लीजिए और आप अपनी फिल्में जो है तो हमारे प्लेटफॉर्म पर रिलीज कीजिए। मतलब कि जितने बजट की मूवी है ना, उससे भी दोगुने पैसे दिया करते थे OTT प्लेटफॉर्म्स वाले की प्रोड्यूसरों की कि आप अपनी फिल्में जो है तो हमारे प्लेटफॉर्म पर रिलीज करें। किस लिए? अपनी जो है तो प्रमोशन के लिए, कि लोग जाने कि हाँ OTT प्लेटफॉर्म जैसा भी कुछ है, मतलब नेटफ्लिक्स जैसा भी कुछ है। आज क्या है, आज नेटफ्लिक्स जो है तो सिलेक्शन करता है कि पहले आप अपनी फिल्में जो है तो थिएटर में रिलीज करो, अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है तब जाके हम जो है तो उसके हिसाब से हम आपको पैसे देंगे और आपकी फिल्में खरीदेंगे और अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज करेंगे। आज नेटफ्लिक्स का जो स्ट्रेंजर थिंग्स और न जाने कितने इतने हाई क्लास के जो तो सीजन्स हैं, मूवीज़ हैं, वेब सीरीज़ है, जैसे अमेजॉन प्राइम की द फैमिली मैन, जो इतनी सारी वेब सीरीज है जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। तो यही सब चीज़ें हैं जो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हुलू और न जाने कितने सारे डिज्नी प्लस हॉटस्टार, ये सब प्लेटफॉर्म हैं और OTT प्लेटफॉर्म्स है जो फैंस की बदौलत जो तो आज $200 बिलियन तक पहुंच गए हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि आखिर बॉलीवुड इतना नीचे क्यों जा रहे हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार का, आप भले लोग कुछ भी बोलें कि नेटिजन्स है या अदर से कोई भी कारण आप बता दें, लेकिन इसमें सबसे अच्छा कारण है कि कंटेंट। बॉलीवुड अब अच्छे कंटेंट नहीं ला रहा, इसलिए वह नीचे जा रहा है। और यही साउथ की फिल्मों में नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, नए नए कंटेंट ला रहे हैं, इसलिए वो हाई क्लास में जा रहे हैं। कांतारा जैसी फिल्में देखिए ना, स्टोरी बिल्कुल अलग है, उनकी बिल्कुल अलग स्टोरी है। क्या बॉलीवुड के पास इतनी सारी स्टोरीज नहीं है? नहीं, वो किसी और दूसरों की सुनना नहीं चाहते। वे अपने वही तो पुराने धुराने कलाकारों से, राइटरों से वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट लेकर आते हैं और उन्हीं पे जो है तो 30-40 करोड़ फंसा के फिल्में बनाते हैं और अपना जो है तो प्रॉफिट, मतलब कि अपना पूंजी तक निकाल लेते हैं। अच्छा कंटेंट, जैसे साउथ जो था अपना अच्छा कंटेंट दे रहा है, उसी तरह बॉलीवुड को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। उसे अच्छे राइटर्स से मिलना चाहिए, अच्छे कंटेंट लाना चाहिए। सिर्फ पैसे फंसा देने से नहीं होता। जब तक स्टोरी में दम नहीं, कंटेंट में दम नहीं, तब तक जो तो हर मूवी बेकार है। जी हाँ दोस्तों, कांतारा जैसे फिल्मों को आज कौन नहीं जानता, पुष्पा को कौन नहीं जानता, RRR तो जो तो अमेरिका में, पूरे देश में जाके, हॉलीवुड में जाकर शोर मचा रही है। SS राजामौली की RRR मूवी आज लगता है कि ऑस्कर तक पा जाएगी। तो हाँ, PS फर्स्ट को बिल्कुल मत भूलना, PS फर्स्ट एक मास्टरपीस मूवी है और हाँ, मेरी फेवरेट मूवी है। तो वैसे एक छोटा सा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। मैं हूं विवेक पांडे और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।